साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के आप इस वीडियो का थंबनेल देखकर आए होंगे, इसका हेडिंग पढ़ के आए होंगे कि आज के मैं इस वीडियो में आपको 2 लाख से 10 करोड़ बनाने का कंप्लीट सेटअप बताने वाला हूं। अब आप सोचेंगे कि ये तो कोई ऐसे ही होगा, ये तो कोई बकवास ही होगा, ये तो कोई कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत मेरे लंबे वर्षों की रिसर्च का परिणाम है। जो आपने मेरे एल्केमिस्ट मेथड के वीडियो देखे, जो आपने मेरी ETF विधि के वीडियो देखे, ये सब इस रिसर्च की प्रारंभिक अवस्था थी। और अब मुझे लगता है कि मैंने एक पूरा सेटअप बना लिया कि 2 लाख रुपए की प्रारंभिक पूंजी लगा करके धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ के कैसे हम इसमें 10 करोड़ रुपए तक की हमारे फंड को करने जा रहे हैं। हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है इसमें 10 करोड़ रुपए तक की बनाने जा रहे हैं। पूरा कंप्लीट वैज्ञानिक मेथड मैंने बना लिया है। उसमें ब्रोकेज भी शामिल किया है, उसमें इनकम टैक्स भी शामिल किया है। बस आपको क्या करना है, पेशेंस पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखना और समझना है। इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने एल्केमिस्ट विधि के मेरे वीडियो देखे हुए हैं, यदि आपने मेरे ETF की दुकान का वीडियो देखा है, तो आपको इसको समझने में और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन जो नए फॉलोअर हैं वो इसको देख के समझे साथ में, और बीच में कहीं भी उनको प्रॉब्लम हो तो जैसे मैं बताऊं पीछे की वीडियो नीचे उनके लिंक भी दे दूंगा, तो उनको देख करके आप और भी ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस स्तर का वीडियो। देखो 2 लाख से 10 करोड़ कमाना कोई एकदम से तो कोई सीधा सा मंत्र तो है नहीं कि मैं आपको कह दूंगा फला फला शेयर खरीद लो जाके और जाओ तुम्हारे 2 लाख लगा देना, कल उसके 10 करोड़ हो जाएंगे। इस उम्मीद में यदि कोई इस वीडियो पे आए तो अभी वीडियो को बंद कर दो, जाओ फेसबुक चलाओ आराम से, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखो। आपका काम नहीं है ये पैसे कमाना। जो गंभीरता से आए हैं, जो इस वीडियो को सीरियसली देखने के लिए आए हैं, वही इसको आगे कंटिन्यू करें। जो इस उम्मीद में आए कि मैं कोई शेयर बता दूंगा जिसमें आप 2 लाख रुपए लगा दोगे और फिर जाके उसके 10 करोड़ बन जाएंगे, तो फिर इन वीडियो को यहीं बंद करो। आपके लिए ड्रीम 11 पे टीम लगाओ। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस देखिए, इंस्टाग्राम पे रील्स देखिए, यूट्यूब पे देखिए, शॉर्ट्स वीडियो देखिए यूट्यूब पे, वो सब काम आपके लिए हैं। बाकी जो सीरियस है वो रुक जाए, बाकी जो है आप चाहें तो इसको यहीं बंद करके जा सकते हैं। 2 लाख रुपए के प्रारंभिक निवेश से 10 करोड़ रुपए कमाने की मेरी विधि का आविष्कार करने का पहला चरण ये था कि मैं एक ग्रोथ ऑप्शन की तलाश में था कि यदि शेयर मार्केट में हुए मुनाफे को दोबारा री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, जिसको कहते हैं ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने भी, आप लोगों ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बहुत सी किताबें पढ़ी है, आपने भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बहुत से वीडियो देखे, तो मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बहुत सी किताबें पढ़ी, मैंने भी उसके बहुत से वीडियो देखे। तो मुझे भी एक ऐसी विधि की तलाश थी कि यदि हम जो शेयर बाजार में प्रॉफिट कमाते हैं उसका री इन्वेस्ट करें और उस पर कंपाउंडिंग का हमें फ़ायदा मिले, तो इस ग्रोथ ऑप्शन में कितनी जल्दी जो है 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। देखो करोड़पति एक बड़ा वर्ड है। जब मैं छोटा था, बच्चा था, जब तो लखपति बड़ा वर्ड होता था कि लखपति बनना बहुत बड़ी बात होती थी। आज के टाइम में करोड़पति होकर सब लोग सुखी होना चाहते हैं। इसी चक्कर में वो गेमों के अंदर टीम लगाते हैं कि हम क्रिकेट गेम में 1 करोड़ रुपये कमा लें, कोई सोचता है हम किसी में कमा लें। तो मेरे भी ऐसा था कि एक इस तरह का मैं ग्रोथ ऑप्शन मिलना चाहिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, जिसमें हम शीघ्रता से कैसे 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमा सकते हैं। बात मैंने आविष्कार तो 1 करोड़ के लिए किया था, लेकिन ये ऑटोमेटिक जो है 10 करोड़ पे पहुंच गया। तो इसको आगे आपको वीडियो में और समझ में आएगा। तो मैं इसका पहला भाग बताता हूँ। पहला मैंने इसमें ये देखा कि यदि 20,000 रुपये को निवेश किया जाए, यदि किसी शेयर में या किसी ETF में, किसी म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपये को निवेश किया जाए और उस पर 6% प्रॉफिट कमाया जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी एल्केमिस्ट विधि में आपने देखा प्रॉफिट टारगेट 6% था, मेरी ETF की दुकान में आपने देखा प्रॉफिट टारगेट 6% था। तो वो 6% इसी वजह से था। आज मैं उसका रेशोद्घाटन आपके सामने करने जा रहा हूँ कि 6% टारगेट क्यों रखा। कमेंट भी आते हैं कि सर आपने 6% ही टारगेट क्यों रखा। एक मेरे फॉलोअर है, डॉक्टर साहब है, जो जाति के मतलब कौशिक भी है, मेरे जाति भाई हैं। उन्होंने मुझे ईमेल किया कि मैं जो है डॉक्टर हूँ, कौशिक हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी विधि में एक सुधार कर दिया है, मैंने टारगेट घटा के 3% कर दिया है ETF की दुकान में। मुझे लगता है इसे जल्दी जल्दी हम मनी को रोटेट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, मैंने कोई 6% तुक्का मार के टारगेट नहीं रखा, वर्षों की मेहनत का परिणाम है इसके अंदर। तो वो मेहनत में पहला चरण यही था। एल्केमिस्ट विधि में भी आपने देखा मेरा 6% टारगेट था, ETF की दुकान में 6% था। तो उसका पहला चरण यह था, मैंने ये देखा कि यदि 20,000 रुपये का प्रारंभिक निवेश किया जाए और 6% प्रॉफिट टारगेट लिया जाए, इसमें कंपाउंडिंग का हमें लाभ मिले, तो सिर्फ 108 ट्रेड में, एक माला होती है, हिंदू लोग माला फेरते हैं, माला में 108 मिनट के होते हैं। मुझे इसको इसलिए भी लगा कि इसको थोड़ा आध्यात्मिकता से जुड़ाव लगा मुझे कि सिर्फ 108 ट्रेड में, हिंदुओं में जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके आगे लिखते हैं श्री श्री 108। तो सिर्फ 108 ट्रेड के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं। यदि 20,000 में 6% प्रॉफिट कमाया जाए और कंपाउंडिंग का लाभ लेते हुए 108 ट्रेड कर दी जाए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके 1 करोड़ रुपए बन गए। तो पहले मैं आपको इसको ETF
ये 20,000 से 1 करोड़ कैसे बनते हैं ये आपको एक्सेल शीट में समझा देता हूँ। किसी के नहीं समझ में आए तो वीडियो में मैंने तसल्ली से नीचे एक्सेल शीट दी हुई है, बाद में जाके उसमें देख लेना। अभी आप देखो कि 20,000 पे यदि 6% कंपाउंडिंग रिटर्न मिले तो कैसे 108 ट्रेड में 1 करोड़ रुपये बन जाते हैं। कहने में बात बहुत ईजी है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा भी कि कहाँ ये ट्रेड लेनी है, कैसे लेनी है, वो सब आगे बताऊंगा। पहले आप एक्सेल शीट देख लीजिए। इस पहली सीट में सिंपली आप समझिए कि जैसे मान लो आपका प्रारंभिक निवेश 20,000 रुपये है, इसमें यदि हम 6% प्रॉफिट की वैल्यू जोड़ेंगे तो 21,200 रुपये आपका प्रारंभिक निवेश हो जाएगा। सीधा फार्मूला है, देखो इस A2 के अंदर 1.06 की गुणा की तो 6% बढ़ के आ गया, यानी आपको 1,200 रुपये 6% प्रॉफिट मिला 20,000 के निवेश पर। ये पूरा का पूरा 1,200 यदि आप ग्रोथ में यूज करते हैं तो अगले चरण में आप 21,200 रुपये लगाएंगे तो इस बार आपको प्रॉफिट जो मिलेगा 6% प्रॉफिट वो 1,272 रुपये मिलेगा। उसके अगली बार जब आप पूरा का पूरा ये प्रॉफिट में यूज कर लेते हैं 22,472 रुपये लगा लेते हैं पूरा का पूरा। यहाँ भी फार्मूला दिया हुआ है कि सीधा ये वाला कॉलम जो 6% प्रॉफिट बुकिंग के बाद वैल्यू आती है ये उठा के हम यहाँ ले आते हैं। अभी ये 6% प्रॉफिट इसके अंदर जुड़ेगा तो ये ग्रोथ होकर के 23,820 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे 20,000 रुपये यदि आप लगाते हैं तो मात्र 13 प्रॉफिट बुकिंग के बाद 6% की आप यदि 13 प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं, ग्रोथ में चलते हैं, तो आपके 40,000 रुपये हो जाते हैं, अमाउंट आपकी दुगनी हो जाती है। तो इस तरह से यदि 108 बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं 6% की, सिर्फ 108 बार, ये 109 लिखा हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक नंबर तो हेडिंग है। देखो 108 स्टेप के बाद आपकी अमाउंट जो है बढ़ करके 1,02,03,697 रुपये 59 पैसे हो जाती है आपकी, ये मात्र 108 प्रॉफिट बुकिंग के बाद। तो सबसे पहले मैंने ये समझा कि 6% प्रॉफिट बुकिंग कोई कम नहीं है। यदि 6% प्रॉफिट बुकिंग में कंपाउंडिंग का लाभ लिया जाए तो 108 स्टेप के बाद 20,000 से 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं। ये मेरा सीखने का पहला चरण था, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, आगे आपको समझाऊंगा इसमें मैंने और क्या क्या मॉडिफिकेशन किए वो आप सब समझिए। अब ये इतना आसान नहीं है कि ऐसे कह दिया कि साहब 20,000 पे 6% कंपाउंडिंग रिटर्न पाओ और उससे आपके 1 करोड़ बन जाएंगे, ये इतना आसान नहीं है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी मुसीबत क्या आती है, हमारे यहाँ पर इस साइड में लोग ज़मीनों का धंधा करते हैं, जिसको आप कह सकते हो भू माफिया होते हैं, कि वो कोई खेत खरीद लेते हैं और खेत खरीद के उसके छोटे छोटे प्लॉट काट के बेच देते हैं। तो अब वो प्लॉट काट के बेचते हैं तो प्लॉट का दाम ज़्यादा होता है। खेत वो मान लो उन्होंने 10 लाख में ख़रीदा, 20 लाख में ख़रीदा, 1 करोड़ में ख़रीदा, और फिर उसके अंदर 100, 200, 500 प्लॉट बढ़ा दिए और पर प्लॉट के उन्होंने कीमत रखी 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो उनके 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे उनको बहुत जल्दी जो है 10 करोड़ का लाभ मिल जाता है। तो फिर वो खुश हो जाते हैं, फिर आगे जाके 10 खेत और खरीद लेते हैं। तो इस तरह से वो भी कंपाउंडिंग का लाभ लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन लास्ट में एक जगह ऐसा होता है, एक ऐसी ज़मीन उनके हाथ में आ जाती है जहाँ पे प्लॉट बिकते ही नहीं, या झगड़े की ज़मीन होती है, उनका पैसा फंस जाता है। तो इसी प्रकार का इन शेयरों के अंदर मामला होता है कि शेयर के अंदर आपने सोचा कि भाई ठीक है मैं आज रिलायंस का शेयर लूँगा, 1 नंबर आपने शेयर चूज़ किया, आज मैं रिलायंस का शेयर लूँगा, इसमें 6% प्रॉफिट कमाऊँगा और आगे इसको कंपाउंडिंग में डाल दूंगा। कई फॉलोअर खुश हो जाएंगे, यहीं से वीडियो बंद करके भाग जाएंगे कि ठीक है हम तो खुश हो अब कर लेंगे सर, अब आपने बता दिया 6% हम कमा लेंगे, ग्रोथ ऑप्शन कर लेंगे। तो इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं आगे जाके जब आप इस तरह शेयरों में करते हो तो एक शेयर ऐसा मिल जाता है, वो आपको या तो यस बैंक मिल जाता है या इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस मिल जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भरे पड़े हैं आपको। मैं तो निफ्टी के शेयरों में लगाऊंगा, मैं तो ब्लू चिप में लगाऊंगा। तो निफ्टी का ही भाग था यस बैंक। कहीं ना कहीं एक शेयर ऐसा मिल जाता है, विप्रो है, जैसे विप्रो निफ्टी का ही भाग है, तो उसमें जो आप ये कंपाउंडिंग वाला पैसा लगाते हो, थोड़े दिन तो आपको 6% का लाभ मिला, फिर मान लो बढ़ते बढ़ते कंपाउंडिंग से 20,000 के 5 लाख तक ही आप आए थे, और 5 लाख को ऐसे शेयर में डाल दिए जो आगे जाके यस बैंक बन गया, जो आगे जाके विप्रो बन गया। तो उससे क्या होगा कि वो आपका पैसा लंबे समय तक फंस जाता है। अब आप करोड़पति होने का ख्वाब भी देखते रहते हो। तो मुझे इस विधि में पहली समस्या का आविष्कार तो सुधार तो ये करना था इसमें कि हम शेयरों का चयन कैसे करें, कौन से शेयर में लगाएं कि हमारा पैसा फंसे नहीं। तो इसलिए मैंने एल्केमिस्ट विधि बनाई, इसलिए मैंने ETF की दुकान विधि बनाई कि हम इनमें जो पैसा लगाएंगे, जो कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए जो पैसा हम लगाएंगे वो ETF के अंदर लगाएंगे। क्योंकि ETF जो है पर्टिकुलर एक शेयर नहीं होता, एक शेयरों की बास्केट होती है। ETF जो है पूरे शेयरों की बास्केट होती है, हम इसके अंदर ETF में लगाएंगे। और अब आप कहेंगे ETF में तो वॉल्यूम नहीं होते सर, बहुत से लोग कहेंगे आगे जब आप 10 लाख का ETF बेचने जाओगे बिकेगा ही नहीं, वॉल्यूम नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, मैं वॉल्यूम की भी कहानी बताऊंगा। इसके लिए मैंने मेरे SIP के चमत्कार से आर्थिक आज़ादी कैसे पाई इस किताब में पूरा एक पाठ दिया था आपको। तो जिन्होंने ये किताब नहीं खरीदी, नहीं पढ़ी, अब लोगों को 300 रुपये बिगाड़ने की फुर्सत नहीं है, उनको टाइम नहीं है 300 रुपये बिगाड़े पे किताब भी पढ़े, तो नहीं पढ़ी तो मैं वीडियो में बता दूंगा। इस किताब में मैंने कहाँ आपको बताया था कि ETF में वॉल्यूम की ऐसी कोई समस्या नहीं होती। अनाड़ी यूट्यूबरों ने आपके मन में ऐसा
बैम डाल के हवा खड़ा कर रखा है कि ETF में वॉल्यूम नहीं होते, ETF में वॉल्यूम नहीं होते तो समस्या हो जाती है, बड़े अमाउंट बेचने जाएंगे तो समस्या हो जाती है। ये कोई बड़ा गंभीर मुद्दा नहीं है, इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। इस किताब में जो मैंने बताया बता दूंगा कि कैसे इसमें वॉल्यूम का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर समस्या ये थी कि ETF तुमने ढूंढ लिया कि चलो हम निवेश ETF में करेंगे कि वो गिरेगा नहीं, लेकिन अब ETF में भी जल्दी जल्दी प्रॉफिट कैसे मिले, 6% का जो रिटर्न है कैसे जल्दी जल्दी जो मतलब रोटेट हो कि 108 ट्रेड जल्दी पूरी हो जाए, 20,000 से 108 लगाएं तो अब इसके अंदर जल्दी जल्दी रोटेट करने के लिए मैंने ETF की दुकान विधि का आविष्कार किया। पहले एल्केमिस्ट विधि का किया, फिर इसको एल्केमिस्ट का मॉडर्न रूप समझ लो। जो एल्केमिस्ट विधि में जो आपने सिद्धांत समझे उन्हीं सिद्धांतों को तो काम में लिया हमने। एल्केमिस्ट विधि में मैंने आपका ये वहम दूर किया कि निफ्टी के भी यदि 8 ETF में अलग अलग आते हैं, निफ्टी के मान लो 8 ETF है, 10 ETF है, एक खाली निफ्टी पर आधारित ही 8-10 ETF लेते हैं, तो भी आप अलग अलग समय में उनमें अलग अलग मुनाफा कमा सकते हो। तो जिन्होंने एल्केमिस्ट विधि के मेरे वीडियो नहीं देखे, उनके 3 भाग है एल्केमिस्ट विधि के, वो जाके देख लें पहले, तो आपको मन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एक जैसे ETF लेना कोई अपराध नहीं है, कोई बुराई नहीं है। वो बात वो इसी कंसेप्ट को हमने जाके ETF की दुकान के अंदर लागू किया। तो एल्केमिस्ट विधि के पीछे के जो 3 भाग हैं उनके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो 3-4 भाग जो भी हैं वो आप देख लेवें। इसको आप आज के वीडियो को एल्केमिस्ट विधि का फाइनल भाग भी मान सकते हो, आज के वीडियो को आप ETF की दुकान का फाइनल भाग भी मान सकते हो। तो उसके बाद एल्केमिस्ट विधि का मॉडिफाइड रूप हम लाए ETF की दुकान। तो ETF की दुकान बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत ही सक्सेस जा रही है। उसके भी 2 भाग है, उन दोनों भाग का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने एक ETF की दुकान का सिस्टम किया जिसमें हमने गूगल फाइनेंस शीट बनाई। वो गूगल फाइनेंस शीट खुद बता देती है कि आज कौन सा ETF सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, आज कौन सा ETF सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, आज आपको कौन सा लेना है। उसमें एक सिस्टम तय किया हमने, पूरे सिस्टम से वो गूगल फाइनेंस शीट आपको खुद बता देती है। तो ये हमारी समस्या दूर होगी कि हमें 6% रिटर्न के लिए पैसा किस में लगाना है। आपने देखा भी होगा, जिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ उनको मैंने ETF की दुकान का प्रैक्टिकल बैक टेस्ट मेरे ब्लॉग पे करके दिखाया। मेरा ब्लॉग खोलना आप https://hindi.meskosik.com, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हिंदी ब्लॉग पे मैंने इसका पूरा 2 महीने मैंने जो भी खरीदा बेचा ETF वो पूरा आपको प्रैक्टिकल में करके भी दिखाया ETF की दुकान पे। तो आपने देखा कि बहुत जल्दी बहुत ही हमने IT के ETF एक लिए थे, एक जैसे सेक्टर के लोगों ने कमेंट भी किया मुझे कि आप एक IT सेक्टर को नहीं बढ़ा तो अरे भाई हम सबसे सस्ता ले रहे हैं। आपने देखा महीने भर के अंदर अंदर हम जितने भी IT ETF थे सभी में 6% से ऊपर का प्रॉफिट कमा करके बाहर हो गए। तो वो सब आप मेरे ब्लॉग पे जाके प्रैक्टिकल बैक टेस्ट भी पढ़ सकते हैं। तो पहली समस्या तो ये दूर हो गई कि हम किस में पैसा लगाएंगे, और 6% रिटर्न हमारे लिए बहुत कोई मुश्किल नहीं रहा। ये भी आपने ETF की दुकान वाली विधि से देख लिया होगा। जो सिर्फ नए फॉलोअर है, जिन्होंने पहले नहीं देख रखे, उनके लिए है कि वो बाद में टाइम मिले जब एल्केमिस्ट विधि के वीडियो देख लेवें, ETF की दुकान के वीडियो देख लेवें, ताकि आपको इस फार्मूले को, इस विधि को और भी अच्छी तरह हजम हो जाए आपके मन में। और भी जो कुछ सवाल आ रहे हैं आप कमेंट में पूछोगे तो उनका जवाब मैंने हो सकता है वीडियो में पहले ही दे दिया हो। अब इसमें दूसरी समस्या एक और आती है। दूसरी समस्या ये आती है कि आप 20,000 से बढ़ने चालू हुए ग्रोथ ऑप्शन में, आप 40,000 पे आ गए, 50,000 पे आ गए, वहाँ तक तो आपको जोर नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब जो भी आप ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करते हो इसमें 15% इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो वो दोगे कहाँ से, वो आप कहाँ से दोगे। मान लो आपने 1 लाख की ट्रेड की, फिर आप 2 लाख की भी करोगे, 3 लाख की भी करोगे, 1 करोड़ तक जाते जाते आपको अमाउंट जैसे बढ़ेगी तो जो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। फिर इसमें समस्या आती है, ब्रोकेज भी तो लगेगा। 6% प्रॉफिट से क्या होगा, आप 6% प्रॉफिट में ब्रोकेज कौन जोड़ेगा, इनकम टैक्स कौन जोड़ेगा, और फिर घर का खर्चा भी चलाना पड़ेगा आपको। अब मैं समझता हूँ कि खर्चा चलाना जरूरी नहीं, आप शेयर चलाएं, लेकिन एक डिविडेंड टाइप मिलता रहता है ना, तो और भी आनंद आता है, और भी मज़ा आता है। एक डिविडेंड टाइप मिलता रहता है तो और भी आनंद आता है, और भी मज़ा आता है। तो इसको मैंने क्या किया, इस समस्या को कैसे सोल्व किया, ये मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे समझाता हूँ। तो 20,000 का 6% प्रॉफिट जो है 1,200 होता है, 1,200 रुपये होता है। लेकिन ये 1,200 रुपये पूरे के पूरे हमारे पास ग्रोथ अमाउंट के रूप में लगाने के लिए नहीं बचते हैं। इसमें देखो क्या होता है, इसमें ब्रोकेज की बात करते हैं। सबसे पहले ब्रोकेज कितना जाता है, तो मैंने ब्रोकेज जो गिना है 0.12% गिना है। अब ETF पे मेरा खाता तो जीरोधा में है। देखो जीरोधा में मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, एक मैंने वीडियो दिखाया जब ETF की दुकान का मेरा पहला प्रॉफिट है, मैंने गणेश जी के मंदिर में चढ़ाया था। उसमें उस वीडियो में आपको स्पष्ट दिखाया कि जीरोधा मेरे से तो ETF के अंदर STT भी चार्ज नहीं करता है, मात्र 0.1% प्रॉफिट तो उल्टा ज़्यादा लिया है मैंने 0.12% जो ब्रोकरेज है वो ज़्यादा लिया है, इसमें STT भी इंक्लूड है। लेकिन ETF पे तो जीरोधा STT भी इंक्लूड नहीं कर रहा है। मैंने देखा कहीं बाद में कर ले आगे, तो इसलिए हमने इसको
0.12% लिया है। अब अलग अलग ब्रोकरेज में अलग अलग होते हैं, कोई क्या मेरा ब्रोकर तो साहब बहुत हाई ब्रोकरेज चार्ज करता है, तो आप अपने ब्रोकर का जो ब्रोकरेज है वो जोड़िए। मेरा खाता है SBI के अंदर भी है, SBI सिक्योरिटीज़ के अंदर मेरा खाता है, उसमें मैं जो फ्री के शेयर वाली फैसिलिटी है उसका प्रयोग करता हूँ। उसमें ब्रोकरेज हाई है, लेकिन उसमें मार्जिन ट्रेडिंग में जो फ्री के शेयर हम खरीद सकते हैं उस फैसिलिटी का प्रयोग करता हूँ। उसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है कि फ्री में शेयर कैसे खरीदें, मुफ्त में शेयर कैसे खरीदें, तो उसका मैं प्रयोग करने के लिए मैं SBI सिक्योरिटीज़ में मेरा खाता रखता हूँ और यूज़ भी करता हूँ। बीच में इसमें क्या हुआ था, SBI सिक्योरिटीज़ में जो मार्जिन के शेयर थे उसमें डिलीवरी देना बंद कर दिया। उसमें कहा था कि इसमें अनिवार्य रूप से या तो आपको उसको स्केयर ऑफ ही करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको इसको डिलीवरी नहीं देंगे। तो मैंने उन पर काफ़ी कस्टमर केयर पे कॉल वगैरह भी किया, तो लेकिन उन्होंने कोई संतोष पर जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा ऐसा सेबी का रूल है, ये है वो है। मैंने कहा भाई सेबी का रूल खाली आपके ऊपर ही है क्या? ICC में मेरा खाता है, वो तो ऐसे नहीं करते, डिलीवरी के लिए मजबूर नहीं करते। लेकिन कोई कस्टमर केयर ने संतोष पर जवाब दिया दिया और बलपूर्वक जो है लॉस या प्रॉफिट जो भी था उसको बुक करवाया, स्केयर ऑफ करवाया। तो एक बार मेरा भी मन इससे उदास हो गया कि SBI सिक्योरिटीज़ में तो जो है इस तरह का मामला ख़राब है, लेकिन बाद में इनकी वो टेक्निकल मिस्टेक कोई ठीक हो गई। अब तो आप चाहें तो मार्जिन पे खरीदे शेयरों को डिलीवरी भी ले सकते हैं, अब नई सिस्टम चालू हो गया। कभी कभी इसमें अभी भी इसमें प्रॉब्लम एरर आने लगती है, लेकिन ज़्यादातर टाइम हमें उसमें डिलीवरी मिल जाती है। तो अलग अलग सिस्टम को यूज़ करने के लिए ICC डायरेक्ट में क्या है, SIP का सिस्टम बहुत बढ़िया है। स्टॉक शिप के अंदर ब्रोकरेज कम लगता है, आराम से SIP स्टॉक शिप बहुत अच्छी होती है, तो उसका प्रयोग मैं स्टॉक शिप के लिए करता हूँ। तो अब विषय से नहीं भटक रहा हूँ मैं। जीरोधा में मेरे जो ब्रोकरेज लग रहा है 0.12% किस पे, खरीदने और बेचने की टोटल टर्नओवर पे। 20,000 का आपने खरीदा, 21,200 का बेचा, 41,200 पे 0.12% इसमें ब्रोकरेज लगेगा। और 16 रुपये जो है DP चार्जेज है, वो आप चाहे 1 करोड़ का शेयर बेचें, चाहे 1,000 का बेचें, चाहे 1 लाख का बेचें, एक शेयर पे एक बार में जब आप एक साथ बेचते हैं तो 16 रुपये इसमें DP चार्ज लगता है। वो DP चार्ज में साथ में जोड़ के चल रहा हूँ कि 65 रुपये 44 पैसे, 65 रुपये 44 पैसे का खर्चा इसके अंदर आता है, ब्रोकरेज और DP चार्जेस वगैरह का। तो ये जो 1200 का प्रॉफिट है, इसमें हमने 65 रुपये 44 पैसे कम कर दिए, 65.44 इस 1200 रुपये के प्रॉफिट में कम कर दिए, तो 1134 रुपये 56 पैसे हमारे पास प्रॉफिट बचा। अब हमारे पास प्रॉफिट क्या बचा, 1134 रुपये 56 पैसे। ये नेट प्रॉफिट है, ब्रोकरेज और खर्चा निकालने के बाद ये प्रॉफिट हुआ 1134 रुपये 56 पैसे। इस पे 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। आप 1 साल के अंदर यदि प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में 15% इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और जो भी आपका इनकम टैक्स बनता है उस पर 4% सरचार्ज, एजुकेशन सेस, सरचार्ज नहीं, इसको एजुकेशन सेस कहते हैं। 4% उस पर एजुकेशन सेस, ये सरचार्ज गलत लिखा हुआ है, तो इनकम टैक्स के अंदर 4% एजुकेशन सेस आपको जोड़ना पड़ेगा। 176 रुपये 99 पैसे आपका टैक्स में चला जाएगा, 176.99 रुपया आपका टैक्स में चला गया। तो ये जो आपका प्रॉफिट हुआ था 1134 रुपये 56 पैसे, इसमें से इसको भी कम कर देंगे, 176 रुपये 99 पैसे को। अब आपका नेट प्रॉफिट क्या बच गया, आपने बुक तो किया था 6% या 1200 रुपये, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट बच गया 957 रुपये 57 पैसे, 957 रुपये 57 पैसे। इसको भी हम ग्रोथ अमाउंट में यूज़ नहीं करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि आपको 20% अपने आप को डिविडेंड भी देना चाहिए। अब आपको हर स्टेप पे यदि 20% डिविडेंड मिलेगा तो आपको एक आनंद आएगा, एक अलग खुशी होगी। पैसा बैंक में पड़ा होता है, खून आपका बेटे बेटे बढ़ता है। आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कर लेना, पैसा ज़्यादा होता है आपका हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक बढ़ेगा, कईयों के ब्लड में शुगर बढ़ेगी, कईयों के BP बढ़ेगा, उस पैसे से सब कुछ बढ़ता है उससे। तो उससे वो इसे 20% डिविडेंड भी लो ताकि आपका वो सब कुछ बढ़ता रहे। तो सब कुछ को बढ़ाने के लिए आपको 20% डिविडेंड उसके अंदर आपको खुद को देना चाहिए। 957 रुपये 57 पैसे में से 192 रुपये आप अपने डिविडेंड के रख लो, अपने घर के खर्चे के लिए रख लो, अपने एंजॉयमेंट के लिए रख लो। उसके बाद 766 रुपये 5 पैसे जो है इसी को हम ग्रोथ अमाउंट में लगाएंगे, इसी को हम ग्रोथ अमाउंट में लगाएंगे। अब ये पर्सन और बहुत सारे पर्सन, मुझे पता है बीच में लोग पर्सन पूछने लग गए, मन में आने लग गए, उनकी एवरेजिंग कैसे करेंगे। 20,000 आपने लगाया, वो ETF भी गिर गया तो उसको एवरेज करना पड़ेगा। आप ETF की दुकान में तो एवरेज करना बताते हो, आप एल्केमिस्ट विधि में तो एवरेज करना। अरे भाई सब गुंजाइश रखी है, एवरेजिंग करने का सिस्टम भी बताएंगे। तभी मैंने कहा ना, मैंने आपको 2 लाख रुपए से 10 करोड़ कमाने की विधि बताने जा रहा हूँ। तो एवरेजिंग का भी रखा है। इसका 20,000 हम कोई पूरे निवेश करने वाले नहीं है, छठा भागी निवेश करने वाले, एक बार में इसके 20,000 के जो छठा हिस्सा है निवेश का पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरा कंप्लीट सिस्टम है, वो आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको इसकी एक्सेल शीट दिखा देता हूँ कि कैसे ये 20,000 रुपये पे प्रॉफिट कमाया, उसके बाद सारे खर्चे काट के फिर इसको ग्रोथ में यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ेंगे, पहले 20,000 से पूरा 6% प्रॉफिट लेते थे तो 108 स्टेप के अंदर 1 करोड़ रुपये बन रहे थे। अब 167 यानी 167 स्टेप के अंदर 167 स्टेप्स के अंदर आपके 1 करोड़ रुपये से
ऊपर जा रहे हैं। पहले आप इसकी एक्सेल शीट देख लीजिए। अब हमने इस सीट को मॉडिफाइड किया कि यदि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये का है, 1,200 रुपये हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो इसमें ब्रोकेज चार्जेज और डीपी चार्जेस घटाते हैं 65 रुपये 44 पैसे। मैंने आप पहले ही बता चुका हूँ, ये मैंने जीरोधा के आधार पर घटाया। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका कि इन दोनों को जोड़ते हैं, टोटल जो टर्नओवर जोड़ते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, इसकी सेलिंग वैल्यू की, ये टोटल टर्नओवर जोड़ करके इसको मैंने फार्मूले के अनुसार गुणा किया है। 0.12% इसका ब्रोकेज निकाला है और 16 रुपये मैंने डीपी चार्जेस निकाले। ये यदि ये घटाते हैं, मेरे तो जीरोधा में इससे भी कम लगता है, एसटीटी नहीं लगता मेरे, तो भी मैंने एसटीटी साथ में जोड़ के चला हूँ। तो इसको घटाते हैं तो 1,200 रुपये प्रॉफिट की जगह अब हमारे हाथ में प्रॉफिट 1,134 रुपये 56 पैसे ही बचता है। अब इस पे इनकम टैक्स निकाला है मैंने, ये फार्मूला बार में आप देखोगे 15% इनकम टैक्स निकाला है और उसमें 4% एजुकेशन सेस भी निकाला है। टोटल मिला के 176 रुपये 99 पैसे इनकम टैक्स, यहाँ 1,134 रुपये 56 पैसे का 176 रुपये 99 पैसे इनकम टैक्स और एजुकेशन सेस लगता है। ये कम करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया 957 रुपये 57 पैसे। अब इसमें से हम अपने आप को डिविडेंड देंगे, हम खुद को डिविडेंड देंगे। 20% डिविडेंड हमने खुद को दिया, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया 192 रुपये हम खुद के लिए डिविडेंड के रखेंगे। 766 रुपये 5 पैसे ही ऐसी अमाउंट है जो आफ्टर टैक्स और आफ्टर डिविडेंड है, इसको हम ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो री इन्वेस्टमेंट में ये 766 रुपये 5 पैसे इस 20,000 में जोड़ेंगे तो 20,766 रुपये 5 पैसे आ जाएंगे। इस बार जो प्रॉफिट बुकिंग होगा 6% वो 1,245 रुपये होगा। और इसी प्रकार से इसमें इनकम टैक्स वगैरह सब कम करते चलेंगे, डिविडेंड भी देंगे 199 रुपये अपने आप को, तब ये 795 रुपये 81 पैसे अगले स्टेप में री इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अमाउंट आ जाएगी। तो आप देखेंगे 20,000 से इस प्रकार से चलते हैं, तो ये जब 20 स्टेप पूरे हो जाते हैं तब 20,000 के 40,000 बन जाते हैं, यानी 20 बार ऐसे प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो आपकी अमाउंट दोगुनी हो जाती है। और इसमें मैं अब आपको सीधे नीचे चल के परिणाम दिखा देता हूँ कि इस तरह से आप चलते रहेंगे तो 165 स्टेप के बाद ही 108 की जगह इस बार कितने लगे, 165 स्टेप लगे, आपकी अमाउंट 1 करोड़ रुपए हो जाती है। लेकिन मैंने 167 स्टेप लिए हैं, ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए अमाउंट हो गई। 167 इसलिए लिए कि 20,000 से पार नहीं पड़ेगी, इसका भी हमें छठा हिस्सा करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर ETF को हम एवरेज भी तो करेंगे। एक बार में एक में लगा दिया और वो यदि बहुत हाई रेट पे लगा दिया तो एवरेज कैसे होगा। तो इसलिए मैं 167 स्टेप तो अगले चरण में आएगा। पहले तो आपके 165 स्टेप जब पूरे हुए, देखो ये 166 लिखा हुआ है लेकिन पहला नंबर हेडिंग का है, तभी आपकी 1 करोड़ 2,12,687 रुपये 80 पैसे अमाउंट बन गई 20,000 रुपये की। तो 165 स्टेप पे ही ये अमाउंट इसकी इस प्रकार से बन जाती है, यदि हम इसमें इनकम टैक्स वगैरह, खुद का डिविडेंड वगैरह सब कंसीडर करके चलें। अब आगे और देखिए क्या होता है। तो अब आपने जो मेरा ETF की दुकान वाला वीडियो यदि अभी तक नहीं देखा है तो अब जाके देख लो, कम से कम ETF की दुकान के दोनों भाग जाके देख लो, क्योंकि इसके आगे का भाग फिर उसके बिना समझ में नहीं आएगा। तो ETF की दुकान वाली वीडियो में हमने बताया था कि 2 लाख रुपए का यदि प्रारंभिक निवेश से शुरू करते हैं, मैंने तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया वो 2 लाख से लिया था, ये 2 लाख की बात वहाँ से आई है कि 2 लाख रुपये के निवेश से शुरू करते हैं। तो एवरेज करने के लिए हमने 2 लाख रुपये को 60 भागों में बांटा, इसको 60 से डिवाइड किया और एक बार में एक ETF में हम 3,333 रुपये लगाते हैं, एक बार में एक ETF में। तो यदि उसको 6 बार तक भी एवरेज आउट करना पड़ जाए उस ETF को, तो उस ETF में 20,000 का निवेश होगा एक ETF में, कि कम से कम उसको 6 बार भी एवरेज आउट कर लिया। तो एवरेज आउट करना उसमें ETF की दुकान में इतना आसान नहीं है, उसमें 3 शर्तें उसको पूरी करनी पड़ती है कि ETF की जो सीट है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पहली 3 रैंक पे आना पड़ता है। उसके बाद कोई नया ETF खरीदने के लिए नहीं होना चाहिए, कोई नया खरीदने के लिए पहले उसको प्राथमिकता देंगे, फिर कोई नया भी खरीदने के लिए नहीं है, वो 1, 2, 3 की रैंक में भी आ गया तो पिछली खरीद से 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ होना चाहिए, तब जाके उसका एवरेज आउट करते हैं। इसलिए 6 बार एवरेज आउट करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी एक स्टैंडर्ड मान लिया हमने कि 6 बार यदि एवरेज आउट कर लिया तो भी अधिकतम 20,000 का निवेश होगा। इसमें तो 6% प्रॉफिट इसमें मिल ही जाता है। आपने प्रैक्टिकल में मैंने आपको दिखाया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 बार एवरेज आउट करने की जरूरत पड़ी थी। जो मेरा hindi.meskosik.com ब्लॉग है उस पर मैंने इसकी ETF की दुकान की पूरी बैक टेस्टिंग प्रैक्टिकल में 2 महीने की दे रखी है। आप उसमें देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार एवरेज आउट करने की जरूरत पड़ी थी। कोई कठिन परिस्थिति हो 3 बार पड़ जाए, 4 बार पड़ जाए, फिर हम प्रॉफिट बुक करेंगे तो भी 4 बार का एक साथ गिनेंगे। अभी कैसे आपको दिखाता हूँ कि अब इसमें एक बार में हम इस 3,333 रुपये का निवेश करते हैं, तो इसके 6% टारगेट के साथ यदि हम 60 बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, यानी 199 रुपये 98 पैसे प्रत्येक में प्रॉफिट बुक मानी जाएगी,
कि यदि मान लो 6 बार एवरेज कर लिया आपने, एक बार में आप 3,333 रुपये लगाते हो, 6 बार एवरेज कर लिया, पूरे 20,000 निवेश कर दिया, फिर उस 20,000 में एक साथ 6% प्रॉफिट बुक की, तो हम ये मानेंगे ऐसी आपने 3,333 की पूरी 6 प्रॉफिट बुकिंग कर ली एक साथ, उसको 6 गिनेंगे फिर एक साथ। और एक बार में आपने एक ही निवेश किया था, एक बार में आपने 3,333 रुपये का निवेश किया था, उसी की प्रॉफिट बुकिंग की, तो उसको एक गिनेंगे। यानी 3,333 रुपये हम एक ईटीएफ में लगाएंगे, 6% का प्रॉफिट बुक करेंगे। ऐसी जब 60 प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, ऐसी जब 60 प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, तो ये मानेंगे हमारी 2 लाख की जो मूल कैपिटल थी पूरी पे प्रॉफिट बुकिंग एक बार हो गई, पूरी 2 लाख रुपए पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो गई। देखो ये बात समझने में थोड़ी हार्ड है, जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है वो समझ नहीं रहे होंगे, वो कि हैं समझ में नहीं आया सर, क्या बताया था, वहाँ तक तो समझ में आ गया, वहाँ नहीं आया, 60 वाला क्या था। तो बड़ा आसान है, देखो फिर समझो, एक बार फिर समझो कि 2 लाख रुपए को हमने 60 भागों में डिवाइड किया। अभी हमारे 60 सैनिक बन गए, 3,333 रुपये के 60 सैनिक है, और एक सैनिक 6 रुपये आपके लिए कमा के लाता है। ये भागा 3,333 का सैनिक, उसने 6 रुपये कमाए, एक सैनिक 6 रुपये कमाता है। आपने 2 बार एवरेज आउट कर ली तो 2 सैनिक हो गए, वो फिर 6% प्रॉफिट बुक करोगे तो 2 बार गिनोगे उसको कि दोनों ने 6 रुपये कमाए। 3 बार एवरेज आउट कर ली तो उसको 3 बार गिनना। तो 3,333 रुपये का आपका एक भाग है, और वो एक भाग 6% यदि प्रॉफिट कमाता है तो 60 भाग पूरे के पूरे प्रॉफिट कमा लेंगे, तो 2 लाख पे 6% हो गया ना, कि पूरे 2 लाख पे आपने 6% रिटर्न कमा लिया। यदि 60 भाग पूरे के पूरे रोटेट हो जाएंगे तो पूरे के पूरे 60 भाग रोटेट हो जाएंगे। तो अब आवश्यक नहीं है कि 2 लाख का पूरा निवेश ही रोटेट हो। आपने एक ईटीएफ में 3,333 रुपये लगाए, उसने 6% कमा लिया, फिर ये 3,333 आपने फिर से डाल दिया, उस पर 6% कमा लिया, फिर आपने 3,333 रुपये फिर से निवेश कर दिए, फिर 6% कमा लिया। तो मात्र 3,333 रुपये काम आ रहे हैं, बाकी 2 लाख का जो बाकी हिस्सा तो आपके बैंक में ही पड़ा है, उस पर अलग से ब्याज मिल रहा है। लेकिन हम मानेंगे इसको अलग अलग इंडिविजुअल मानने कि एक आदमी चाहे 3 बार कमा के लाए, चाहे 60 आदमी एक बार कमा के लाए। एक आदमी 3 बार कमा के लाए तो 2 आदमी जो नहीं कमा रहे थे उनके हिस्से का भी वो कमा के ले आया। तो कुल मिला के यदि 60 बार इस पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई 3,333 के लॉट पे, तो हम मानेंगे एक साइकिल हमारा पूरा हो गया, एक पूरा साइकिल पूरा हो गया। तो अब मैं अभी आपको एक एक्सेल शीट और दिखाऊंगा जिसमें 20,000 की जगह मैंने 3,333 रुपये मान के चलाऊं कि 3,333 रुपये पे ऐसे 6% प्रॉफिट बुक करते तो 199 रुपये 98 पैसे की प्रॉफिट बुकिंग होती। उसमें मैंने फिर सारा ऐसे ही ब्रोकेज कम किया है, ऐसे इनकम टैक्स कम किया है, ऐसे ही 20% खुद को डिविडेंड भी दिया है जो पहले आपको 20,000 शीट में दिखाया। तो 118 रुपये 66 पैसे ग्रोथ अमाउंट आई। तो अब ये ग्रोथ अमाउंट जोड़ने के बाद 3451 रुपये 66 पैसे आपका हो गया। ग्रोथ अमाउंट जोड़ने के बाद निवेश करोगे जो, तो ये निवेश कब करना है, जब पहले 3,333 रुपये का एक ईटीएफ में निवेश करना है। जब 60 प्रॉफिट बुकिंग हो जाए उसके बाद ही अगली इसको बढ़ाकर इस अमाउंट को अगले स्टेप में आ गए आप, यानी जो 167 स्टेप आपको पूरे करने हैं, उस 167 स्टेप 20,000 की जगह हम मान रहे हैं कि आपको 2 लाख से पूरे करने हैं। अब ये चूंकि 2 लाख अमाउंट है तो 20,000 से 1 करोड़ बनते हैं 167 स्टेप पूरे करने पर। 2 लाख से पूरे करोगे तो 10 करोड़ बनेंगे। तो उन 10 करोड़ को बनाने के लिए आपको एक स्टेप में पूरा करने के लिए आपको इस 33 के ऊपर 60 बार प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। 3,333 के एक लॉट पे 60 बार। तो अभी मैं मेरे खुद की ईटीएफ की दुकान जो थी उसका प्रैक्टिकल आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखा के बताऊंगा कि कैसे आप देखेंगे एक महीने के अंदर मैंने 10 बार तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई मेरी, एक महीने में 10 बार तो हो गई है। अब आप कहोगे 6 महीने में 60 बार, तो 167 बार आप में स्टेप चढ़ने हैं, तो इसका मतलब साल में 2 बार, तो 80 साल लगेंगे। तो ऐसा नहीं है भाइयों, जब ये भी तो ईटीएफ की दुकान बन रही है, स्टार्टिंग स्टेज है इसकी, और बाद में बहुत फास्ट गति से इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी आगे। अभी तो इसको शुरू किए हुए अप्रैल मई 2 ही तो महीने हुए हैं। तो 2 महीने में जब ये प्रोग्रेस है कि आपने 10 बार प्रॉफिट बुकिंग कर ली और 80 साल लग भी जाए, आपके 2 लाख के यदि 2 लाख रुपए के 10 करोड़ बनते हैं उसमें 80 साल लग भी जाए तो क्या बुरी बात है। 80 साल नहीं लगेंगे क्योंकि इसमें आगे जाके खूब सारे ईटीएफ जब आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे तो कई बार बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग होगी। किसी ईटीएफ को आपने 6 बार एवरेज आउट कर लिया तो एक ही दिन में आप उसको जब बेचोगे तो 6 स्टेप एक साथ ऊपर चढ़ोगे। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसको प्रैक्टिकल में एक्सेल शीट में और समझा रहा हूँ, वहाँ समझो आप। जिनको अभी बोर्ड पर कम समझ में आया उनको इस एक्सेल शीट से सारा माजरा समझ में आ जाएगा। देखो एक्सेल शीट में आप ये बी वाला कॉलम पढ़ो पहले। इसमें क्या लिखा है, 1/60 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, यानी आपकी जो टोटल कैपिटल है उसका 1/60वां हिस्सा कितना है। लगभग 2 लाख रुपए टोटल कैपिटल हो तो उसका 3,333 रुपए के करीब 1/60वां हिस्सा बनता है। जो हम ईटीएफ की दुकान में जो आपने वीडियो देखा 2 लाख कैपिटल से शुरू करते हैं तो एक ईटीएफ में एक बार में हम
3,333 रुपये का निवेश करते हैं। दोबारा एवरेज होगा तो फिर इसको 3,333 का निवेश करेंगे। 3 बार एवरेज होगा तो एक बार फिर से 3,333 का एवरेज करेंगे। यानी इतना वैज्ञानिक तरीके से रखा है कि 6 बार भी ये ETF एवरेज हो गया तो लगभग 2 लाख का ही निवेश होगा। यानी आपके पास 20-20 हज़ार के 10 पार्ट टोटल कैपिटल के हैं। ये आपकी टोटल कैपिटल है 2 लाख रुपए के करीब। ये 1,99,980 रुपये इसलिए आ रही है कि इसको मैंने फार्मूले से लिया है कि इस जो 3,333 में 60 का गुणा किया तो ये आया फार्मूला बार में। अभी इसमें फार्मूला बार इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाई नहीं दे रही, आप देखेंगे कि इसमें मैंने फार्मूला फिट किया हुआ है कि इसमें सीधा 60 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। फार्मूले देखने के लिए एक्सेल सीट आप बाद में डाउनलोड कर लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लेकिन यदि आप वीडियो देखे बिना सीधे एक्सेल सीट से समझने का प्रयास करेंगे फिर मुझे कमेंट में पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा, ये तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो 3,333 में जब हमने 60 का गुणा किया तो ये पैसा आता है, यानी 1/60 पार्ट है ये इसका। और अब जो प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इस 3,333 पे मान लो आपने एक बार ही एक ETF खरीदा, एवरेज हुआ ही नहीं, तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6% प्रॉफिट बुकिंग हो गया। 3,333 से बढ़ के आपके 3532 रुपये 98 पैसे पे जब ये आएगा तो आप इसको बेचोगे, यानी 6% प्रॉफिट आप 199 रुपये 98 पैसे इसका 60% प्रॉफिट लोगे। किसका 60%? 3,333 का 60% प्रॉफिट ये हुआ 199 रुपये 98 पैसे। और ये हमने 6% बाद की वैल्यू इसलिए निकाली थी ब्रोकरेज की गणना करने के लिए, सब फार्मूला दिया हुआ इसलिए ये ब्रोकरेज 24 रुपये 24 पैसे ब्रोकरेज आया। इसमें जीरोदा के अनुसार मैंने कैलकुलेट किया है। जीरोदा में मेरे तो इससे भी कम आता है क्योंकि मैंने इसके अंदर साथ में STT जोड़ के चला हूँ। जीरोदा ETF में मेरे से STT चार्ज नहीं कर रहा। 16 रुपये इसके अंदर मैंने आपका जो डीमेट चार्ज है बेचते समय एक टाइम लगता है वो भी जोड़ा है, और जीरोदा के अनुसार इसमें ब्रोकरेज जोड़ा है जो मुझे इससे भी कम आता है, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम जोड़ लिया कि कभी STT आगे चार्ज होने लगे तो आप जोड़ सकते हो। अब ये प्रॉफिट कितना बच गया, 175 रुपये 74 पैसे बच गया। यानी ये जो 199 रुपये 98 पैसे थे इसमें 24 रुपये 24 पैसे ब्रोकरेज और अन्य चार्जेस कम किए हमने, तो 175 रुपये 74 पैसे आपका आफ्टर ब्रोकरेज प्रॉफिट बच गया। अब इस पे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की हमने। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में हमने 15% इनकम टैक्स लिया है इसका 175 रुपये 74 पैसे का, 15% इनकम टैक्स और उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लिया है। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच गया, ये जो 175 रुपये 74 पैसे था ब्रोकरेज के बाद जो प्रॉफिट बचा था उसमें ये 27 रुपये 42 पैसे इनकम टैक्स और एजुकेशनल सेस कम किया तो 148 रुपये 33 पैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया। अब इसका 20% अपने आप को डिविडेंड दिया हमने, सेल्फ डिविडेंड, कि पर लॉट एक बार जो 3,333 के अंदर 6% प्रॉफिट बुक हुआ तो हम 29 रुपये 67 पैसे तो खुद के खाने के लिए रखेंगे। ये डिविडेंड है। ये डिविडेंड को भी कम करने के बाद जो ग्रोथ अमाउंट आई वो 118 रुपये 66 पैसे आई, ये बच गई डिविडेंड को कम करने के बाद में ग्रोथ अमाउंट। तो ऐसा ये चक्कर पूरा 60 बार घुमाना है। देखो 60 पार्ट है, 60 बार 3,333 के मामले में प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। किसी को आपने एवरेज कर रखा था, उसमें 3 बार 3,333 का निवेश कर रखा था, फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई तो इसको 3 बार गिनना है। तो ऐसे टोटल आपको 60 बार प्रॉफिट बुकिंग करना है, 60 बार। देखो अब ये जो मैं आपको सीट प्रोवाइड कराऊंगा, ये सीट आप देखो, ये जो पहली सीट में समझा रहा था इसी की सीट 2 में जब आप जाएंगे तो इस तरह से आपको बॉक्स बने हुए दिखेंगे। ये गेम की तरह खेलने के लिए है कि आपको ये जो 10 करोड़ की यात्रा है गेम की तरह पूरी हो जाए और आपको साथ में याद भी रहे कि आपने किसमें क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ये मान लो पहला स्टेप है, स्टेप 1 इसमें दे रखा है। इसमें हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, ETP दुकान में एक इन्वेस्टमेंट में 3,333 रुपये लगाते हैं। अब जब आप जिस भी स्टेप में आ जाओ उसमें पहले सारे डब्बे येलो कलर के कर लो। येलो मीन्स है कि स्टेप एक्टिवेटेड हो गया बट वेट फॉर प्रॉफिट बुकिंग, यानी प्रॉफिट बुकिंग का वेट कर रहा है। ये सारे डब्बे जब ग्रीन कलर के हो जाएंगे तो हम इस स्टेप 2 वाले सारे को जो है ग्रीन कलर में कर देंगे। ऐसे सिलेक्ट करके इसको पूरे को हम ऐसे ग्रीन कलर में कर देंगे, यानी ये एक्टिवेटेड हो गई सेल। जब ये सारे ग्रीन हो जाएंगे, ग्रीन का मतलब कि प्रॉफिट बुक्ड हो गया, तो इसमें अब ये सेल अभी एक्टिवेटेड नहीं है नीचे वाली, अभी 3,333 की सेल एक्टिवेटेड है। तो मैं मेरे खुद की ETF की दुकान की बता रहा हूँ कि जो मैंने मेरे hindi.meskosik.com ब्लॉग पे बैक टेस्ट देखा, आप देखोगे कि अभी तक जो 10 लॉट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो ये 10 मैंने डब्बे ग्रीन कर दिए, टोटल ये 60 डब्बे हैं। 60 के 60 जब प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तब इस नीचे वाले स्टेप को एक्टिवेटेड करेंगे, यानी इस बार हमें अब एक बार में 3451 रुपये 66 पैसे से कम अमाउंट का निवेश नहीं करना है। फिर ये सारे ग्रीन हो जाएंगे तो तीसरा स्टेप एक्टिवेटेड हो जाएगा कि एक बार में हमें 3574 रुपये 93 पैसे से
कम निवेश नहीं करना है। तो ये सब ये कहाँ से आ रहे हैं अमाउंट, ये अमाउंट इसमें से आ रही है कि जब इसमें पहले लॉट में 3,333 की अमाउंट थी, फिर इसमें ये ग्रोथ अमाउंट जुड़ी 118 रुपये 66 पैसे, तो ये 3551 रुपये 66 पैसे होगी। फिर इसमें इसकी ग्रोथ अमाउंट जुड़ेगी 123 रुपये 27 पैसे, तो ये अगली बार निवेश करने की अमाउंट 3574 रुपये 93 पैसे हो जाएगी। यहाँ मैंने क्या दे रखा है कि 60 प्रॉफिट बुकिंग के बाद टोटल आपका टैक्स फ्री डिविडेंड देने के बाद आपको प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बच गया, तो सीधा सा इसमें 60 की गुणा कर रखी है। ये जो आया था ग्रोथ अमाउंट का, इसमें 60 की गुणा के, अब देखो मैंने ये फार्मूला बार भी आपको दिखाने लग गया हूँ, एक्टिव कर दिया मैंने। J2 में इसकी 60 की गुणा की, इसमें ये जो J2 था इसमें 60 की गुणा की, तो ये 7,119 रुपये 61 पैसे हमारे 60 प्रॉफिट बुकिंग के बाद टोटल अमाउंट ऐसी आ गई। और ये हमारा डिविडेंड है टोटल 1779 रुपये 90 पैसे। पहले स्टेप में आपने अपने आप को 1,779 रुपये 90 पैसे डिविडेंड दिया और 7,119 रुपये 61 पैसे टैक्स फ्री ऐसी अमाउंट बचा के रखी डिविडेंड के बाद जो आपको री इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये इसमें जुड़ेगी, ये अमाउंट इसमें जुड़ेगी। 2,07,099 रुपये 61 पैसे हो गए। पहले ये 20 रुपये कम थे ना इसमें 2 लाख से, क्योंकि 20 रुपये कम क्यों होंगे, 3,333 में सीधे 60 गुणा करके लाए। तो ऊपर फार्मूला बार दिख रही है B2 × 60। ऐसे ही ये कैसे आया, ये इसमें 60 की गुणा करने पर ये आ गया। देखो B3 में 60 गुणा की 3451 रुपये 66 पैसे में, और 3451 रुपये 66 पैसे में फार्मूला क्या दिया हुआ है, B2 + J2, यानी ये B है, इसकी 2 नंबर सेल में ये जोड़ा है। J की जो सेल जोड़ी है हमने, J की जो दो नंबर सेल जोड़ी है, तो ये 3451 रुपये 66 पैसे हमारे अगले स्टेप के लिए अमाउंट आ गई। तो ऐसे ये फार्मूला देते देते हम चलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ देखो आप 21 स्टेप पूरे हुए। ये 22 वाली रो देखो, इसको 21 इसलिए बोल रहा हूँ 22 वाली को कि पहले रो में तो कॉलम के हेडिंग्स है। 21 स्टेप पूरे हुए तो आपके 2 लाख की अमाउंट बढ़ के अब 4 लाख हो चुकी है। दुगनी अमाउंट होते होते आपको ऐसे 21 स्टेप पूरे करने। ये जो स्टेप थे आपको इस प्रकार के 21 स्टेप पूरे करने 60 प्रॉफिट बुकिंग के, तो आपके अमाउंट बढ़ के 2 लाख रुपए हो जाएगी। आप देखो स्टेप पूरा करना को ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप यदि ETF की दुकान वाले वीडियो देख लेंगे, बैक टेस्ट पढ़ लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ETF में 6% प्रॉफिट बुकिंग करना मेरे सिस्टम से आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। इजीली आपके स्टेप पूरे हो जाएंगे। 21 स्टेप के बाद आपकी 2 लाख की अमाउंट ऑटोमेटिक 4 लाख रुपए हो जाएगी। इस दरम्यान ये जो डिविडेंड आपको मिल रहा है पर स्टेप में, आप ये डिविडेंड भी लेते जा रहे हैं अपने आप के लिए। तो सिर्फ 167 स्टेप आपको इस तरह से पूरे करने हैं। 167 स्टेप पूरे करेंगे तो आपकी टोटल कैपिटल हो जाएगी 10,24,46,039 रुपये 66 पैसे। और एक लॉट में अब आपके अमाउंट लगने लगेगी 17,07,433 रुपये 99 पैसे। अब आप कहेंगे इतना तो ETF में लिक्विडिटी नहीं होती, तो अभी मैंने आपको समझाया है और और भी समझा रहा हूँ कि ETF में लिक्विडिटी कैसे यूनिट क्रिएशन और यूनिट रिडम्पशन होती है। आप समझ जाएंगे कि इसमें लिक्विडिटी आपके ऑर्डर पे डिपेंड करती है, कितना आप ऑर्डर डालते हो उसके अनुसार ऑटोमेटिक, यदि आपने NAV से कम पे ऑर्डर डाला है, उसकी जो NAV है, तो ऑटोमेटिक यूनिट क्रिएशन हो जाता है, ऑटोमेटिक यूनिट रिडम्पशन हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई लिक्विडिटी की प्रॉब्लम इनमें आती नहीं है। 17,07,433 रुपये 99 पैसे का एक बार में आपको निवेश करना है। और जब 167 स्टेप पूरे कर लो तो अब ज़्यादा फिर इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर आप एंजॉय करो बस। आपका ये जो टैक्स फ्री प्रॉफिट बच गया 82,888 रुपये, हर एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको फिर 82,888 रुपये पूरा प्रॉफिट पर लॉट आपको एंजॉय करना चाहिए जीवन का। तब तक आप बूढ़े भी हो जाओगे, फिर क्या करोगे ज़्यादा इसको करके, फिर अपने को मरने की तैयारी करनी है ना, मरना भी तो है। तो या तो बीच में ही कहीं टैप बोल जाएगी अपनी, कहीं बीच के स्टेप में आएंगे तो, और भी कहीं जिंदा रह गए तो फिर ये ठीक है, प्रॉफिट दो अपने पोतों को दो, नाती को दो, पड़पोतों को दो, ये प्रॉफिट देते रहना पर लॉट बुकिंग करके। कितने खुश होंगे दादाजी, कितनी सेवा करेंगे। और ये टोटल डिविडेंड आपको क्या मिला, ये सारे 167 स्टेप तक जब आप पूरे करते करते आएंगे तब तक तो आप अपने आप को 2,55,61,514 रुपये 92 पैसे का टोटल डिविडेंड भी दे चुके होंगे। तो ये सीट जिसके अभी भी कम समझ में आई है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये सीट 2 में तो ये रंग वाले स्टेप है, 3 स्टेप लिखे हैं मैंने, बाकी स्टेप आप खुद इसके अंदर नोट कर लेना। और सीट 1 में ये पूरा समझाया हुआ है, तो ये पूरा मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए ये मेरे जीरोधा के अकाउंट में मई महीने की प्रॉफिट बुकिंग देख लीजिए। तो ये ITB जैसी ETF था, इसमें 3333 का निवेश करना था, पर पूर्णांक में हम करते हैं तो थोड़ा ऊपर ही हो जाता है। पूर्णांक में शेयर लेते हैं जब, क्योंकि ETF में फ्रैक्शन में शेयर आता नहीं। तो इसने प्रॉफिट बुकिंग किया 208 रुपये 86 पैसे, यानी 6.25%। और TNID ETF के अंदर
प्रॉफिट बुकिंग किया 6.61%। तो देखो डिविडेंड तो आपको मिलता ही है, प्लस ये 6% ही तो हम ग्रोथ में यूज कर रहे हैं। ये 0.61% जो ऊपर आपका प्रॉफिट बुकिंग हुआ वो भी आपका ही है, वो भी आपका एक्स्ट्रा डिविडेंड है। वो आप एक प्रकार से आपका अंतरिम डिविडेंड मान लो, वो आपका अंतरिम डिविडेंड है, वो फाइनल डिविडेंड है जो आपको उसमें एक्सेल सीट में मिल रहा था। यहाँ जो ये आप ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, जैसे इस ETF में ICICI टैग के अंदर मैंने 7.40% प्रॉफिट बुकिंग किया, तो 6% ही तो हमने ग्रोथ अमाउंट में गिना है। 1.40% जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बुकिंग हो गया वो आपका अंतरिम डिविडेंड हो गया। ये टाटा पावर तो शेयर की बात है। एक्सिस टेक ETF जो है इसके अंदर 9.07% प्रॉफिट बुकिंग किया। ये सब ये खर्चा काटने के बाद इसमें बता रहा है, तो 326 रुपये 43 पैसे का प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो जो 6% से ऊपर है ये भी आपका अंतरिम डिविडेंड हो गया, क्योंकि इसको हम इस अमाउंट को हम ग्रोथ अमाउंट में यूज नहीं कर रहे। कोटेक IT के अंदर 6,705 रुपये आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ ये आपको समझ में आएगा कि इसमें एक बार एवरेज आउट किया हुआ था, 2 लॉट ये गिने जाएंगे। इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग हुई 6.08% की, इसके अंदर हमने 2 स्टेप पार कर लिए एक साथ। इसको बेचेंगे तो एक साथ बेचेंगे, क्योंकि ये एक बार एवरेज आउट किया हुआ था। ऐसे ही SBI ETF IT है, ये भी एक बार एवरेज आउट किया हुआ था, इसमें भी हमने 2 स्टेप एक साथ पार कर लिए। अब ये 60,000 का निवेश क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये 287 रुपये का एक ETF है। पूर्णांक में लेते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा निवेश करना पड़ता है, तो पूर्णांक में लेने की वजह से दिख रहा है। लेकिन हम इसमें गिनेंगे कितना, एक लॉट में 3,333 का निवेश मानेंगे, 2 लॉट में एक साथ प्रॉफिट बुकिंग हो गया, ऐसे गिना है इसको। और इसमें भी 6.25% है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रॉफिट हुआ, जो ये 6% से ऊपर प्रॉफिट हुआ, वो सब आपके अंतरिम डिविडेंड मान के आप इसको यूज करो, एंजॉय करो जीवन का। तो ये मैंने मेरा खुद का भी अकाउंट दिखा दिया कि कैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ मेरे खुद के अकाउंट में। ये कैसे कब खरीदे मैंने, किस भाव से खरीदे, ये सब आपको यदि देखने हैं तो मेरा जो ब्लॉग है hindi.meskosik.com, उस पर जाना पड़ेगा। मैं आप ब्लॉग खोल के दिखा दूँ। इसमें ETF की दुकान वाली मेरी विधि की वास्तविक बैक टेस्टिंग दी हुई है। ये पूरी बैक टेस्टिंग आपको नीचे तक दी हुई मिल जाएगी, डेट वाइज मैंने कब क्या ETF लिया, कब क्या बेचा, वो सारी डिटेल आपको इस मेरे hindi.meskosik.com ब्लॉग पे जाने पर आपको मिल जाएगी। अब आखिरी में जाके ये प्रश्न आएगा कि सर हमारे आपकी सब बातें समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब ETF में अभी तो आप 3333 रुपया निवेश कर रहे हो, 3500 का कर रहे हो, जब आगे बढ़ते बढ़ते ये जब हम 10 लाख तक आ जाएंगे, 8 लाख तक आ जाएंगे, तब ये 8 लाख के ETF यूनिट सब एक साथ बेचने जाएंगे तो उसमें वॉल्यूम ही नहीं होता। क्योंकि जो ऐसे आपने बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देख लिए जिन्होंने आपके दिमाग में भर दिया कि साहब ETF में वॉल्यूम कम होता है, ETF में वॉल्यूम कम होता है, ETF में वॉल्यूम कम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपने मेरी ये किताब पढ़ी है SIP के चमत्कार से आर्थिक आज़ादी कैसे पाएं, तो इसमें ये जो 167 पेज है जिनके पास ये किताब है, ये 167 और ये 166 165 पेज पे आ जाना आप। 165 पेज से ये पूरी बात मैंने समझा रखी है कि हर ETF का एक AP होता है, ऑथोराइज्ड पार्टनर होता है। हर ETF का एक ऑथोराइज्ड पार्टनर होता है कि AP होता है। वो AP क्या करता है, यूनिट क्रिएशन करने का कार्य करता है, यूनिट क्रिएशन करने का कार्य करता है। यानी वो यदि मान लो कोई निफ्टी का ETF है, मान लो निफ्टी 20 है, तो वो क्या करता है, निफ्टी के शेयर खरीद करके ETF को प्रोवाइड कराता है, और ETF प्रोवाइडर को प्रोवाइड कराता है। वो AP जो होता है निफ्टी के शेयर खरीद करके ETF प्रोवाइडर को प्रोवाइड कराता है। ETF प्रोवाइडर बदले में उसको यूनिट जारी करके AP को देता है। ETF प्रोवाइडर बदले में यूनिट जारी करके AP को देगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं यूनिट क्रिएशन। यानी कितनी भी डिमांड आए, नई यूनिट ETF बनाता रहता है। ETF क्या करता है, डिमांड यदि आपने बहुत बड़ा खरीदने का ऑर्डर डाल दिया तो आपका सारा ऑर्डर पूरा हो जाएगा यदि आपने NAV से ज़्यादा पे खरीदने का डाला है। समझ रहे आप बात को। ETF की एक NAV भी होती है, जीरोधा की साइट पे जाके आप उसकी ETF की NAV भी चेक कर सकते हैं। आजकल INAV होती है, उसको INAV बोलते हैं। ये सारी किताब यदि आपने पढ़ी होती तो इस तरह के प्रश्न आती ही नहीं। इसमें मैंने सारा SIP के चमत्कार से फाइनेंस से फ्रीडम कैसे पाएं, इसमें सारी इस प्रोसेस को खोल रखा है। तो वो ऐसी स्थिति आती नहीं, आप कितना ही बड़ा ऑर्डर डाल दें, यदि आपने NAV से ऊपर ऑर्डर डाला है, NAV से आप थोड़ा महंगा खरीदना चाहते हैं, तो AP को इसके अंदर बेनिफिट है। वो निफ्टी के जो भी शेयर है, निफ्टी के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट कंपनियां हैं, उनके शेयर खरीद के ETF प्रोवाइडर को देगा। ETF प्रोवाइडर इसकी यूनिट क्रिएट करके AP को देगा, और AP फिर आपको बेच देगा ओपन मार्केट में। बदले में उतना को उतना वो शेयर ऑर्डर डाल देगा। ये प्रक्रिया उल्टा भी चलती है। यदि ETF NAV से कम पे ट्रेड हो रहा है, यदि ETF NAV से कम पे ट्रेड हो रहा है, तो ये AP जो उसको बाय करके आज से 10 लाख का ऑर्डर भी डाल दोगे, यदि NAV से कम पे डाला है, देखो 6% बढ़ने की बात क्या है, वो 6% NAV बढ़नी चाहिए उसकी NAV जो 6% बढ़ी हुई है। और यदि आपने 10 लाख का ऑर्डर भी डाल दिया, 20 लाख का भी डाल दिया, वो यदि NAV से यदि आपका ऑर्डर जो कम पे चल रहा है ETF की NAV है, तो इसमें AP को फायदा होता है। AP क्या होते हैं, निगाह रखते हैं मार्केट के ऊपर, इन ऑर्डर्स के ऊपर।
तो वो तुरंत क्या करेगा, आपसे उस यूनिट को खरीद करके जो आप यूनिट बेचना चाहते हो, एपी उसका बाय ऑर्डर डाल के यूनिट खरीद के ETF प्रोवाइडर को उपलब्ध करा देगा और बदले में वो शेयर ले लेगा। तो उसको शेयर क्या है, सस्ते पे मिल जाएगा क्योंकि आपने NAV से कम पे ऑर्डर डाला है। और दूसरा इसका उत्तर ये है कि मान लो 6% को आप थोड़ा इंतजार करो ना, 7% बढ़ जाए, 8% बढ़ जाए, तब एक साथ बेच देना, थोड़ा कम पे भी बिकेंगे तो भी आपको 6% प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। ऐसा मैं कई बार जो करता हूँ कि मार्केट में मान लो सिर्फ मैं, आपने देखा होगा कि मैंने जो मेरे पिछला उदाहरण जो था ETF वाले ETF मैंने बेचे ETF दुकान में 9% प्रॉफिट पे बेचे हैं, 8% प्रॉफिट पे बेचे हैं, कई बार 6% पे प्रॉफिट पे नहीं बिक रहा था तो मैंने एक दिन इंतजार कर लिया, अगले दिन और बढ़ गया हो तो IT के शेयर बढ़े तो 9% प्रॉफिट पे आ गया। अब 9% मैंने एक साथ बेच दिया तो भी जो है 9.something% प्रॉफिट तो फिर भी बच गया, थोड़ा कम भी हो गया। तो ये AP काम करेंगे यदि ऐसी स्थिति होगी तो। और यूनिट क्रिएशन और यूनिट मतलब रिडम्सन बोलते हैं उसको, यूनिट क्रिएशन और यूनिट रिडम्सन की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। मार्केट में ऐसे AP होते हैं, ऐसे ETF प्रोवाइडर होते हैं, वो सारी ट्रेडिंग प्रक्रिया पर निगाह रखते हैं। उनको कहीं यदि NAV से सस्ते पे मिलती है तो वो खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई वॉल्यूम की समस्या नहीं। आप देखोगे एक ETF में आज 5000 का वॉल्यूम है, कल उसके अंदर 5 लाख का होता है। ऐसे भी कई ETF देख जाएंगे, आप देखना, ध्यान से निगाह रखना। आज आप एक प्रयोग ही कर लेना कि 10,000 से कम वॉल्यूम वाले जो भी ETF है उनको नोट कर लेना, अगले दिन फिर चेक करना। तो किसी आप देखोगे कि आज तो उसके अंदर वॉल्यूम मात्र जो 45 का ही हुआ था, अगले दिन उसमें 4 लाख का वॉल्यूम हो गया, ऐसे भी मिल जाएंगे आपको। तो वो इस तरह से यूनिट क्रिएशन और यूनिट रिडम्सन की प्रक्रिया का कारण होता है। अब आप ये किताब खरीद के पढ़ लेना, ज़्यादा आपको डिटेल इसके अंदर और भी अच्छी तरह मिल जाएगी। मेरी किताबें अमेजन पे उपलब्ध है। मैं सीधे अपनी किताबें नहीं बेचता, मुझे लोग कमेंट करते हैं महेश सर मैंने किताब के पैसे भर दिए, आप मेरे 300 रुपये खा गए, आपने किताब नहीं भेजी। तो मैंने कोई पैसे नहीं खाए भाई, मैं सीधे नहीं बेचता। मेरी किताबें जो प्रभात प्रकाशन द्वारा बेची जाती है, अमेजन पे अलग अलग विक्रेता बेचते हैं, अमेजन पे मंगाओ, आप फ्लिपकार्ट पे मंगाओ, सीधे प्रभात प्रकाशन से मंगाओ। आपकी गलती क्या होती है, एक E-बुक होती है, किंडले E-बुक होती है जो फ़ोन पे पढ़ी जाती है। अब जो अनाड़ी लोग होते हैं उस फ़ोन पे पढ़ने वाली E-बुक को खरीदते हैं, फिर इंतजार करते हैं किताब तो नहीं आई, मुझे कमेंट करते हैं कि आपने किताब भेजी नहीं, मैंने मेरे जो पैसे भी काट लिए। तो पैसे अमेजन ने काटे, आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करो। E-बुक मत खरीदो, पेपर बैग खरीदो। यदि आपको किताब प्रिंट एडिशन चाहिए तो E-बुक को आप खाली फ़ोन पे पढ़ सकते हो किंडले ऐप पे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। और आज का वीडियो पहले से ही लंबा अधिक हो गया है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य अवगत कराना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।